नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर सियासी तीर छोड़ने वाले चिराग पासवान की क्या अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बदला लेने के मूड में हैं। बदला क्या होगा उनका, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन क्या चिराग पासवान को बीजेपी भी उतना भाव नहीं दे रही है, क्योंकि हाल में जो राज्यसभा सीट खाली हुई थी रामविलास पासवान के निधन के बाद, कहा जा रहा है कि जब उस पर सुशील मोदी को भेजा गया तो उसके लिए चिराग पासवान से भी कंसल्टेशन नहीं किया गया, बातचीत नहीं की गई, क्योंकि वो सीट एलजेपी के कोटे से खाली हुई थी, इसलिए उसे एलजेपी को दिया जाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने अपने नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को उस सीट से राज्यसभा भेजा। तो अब नीतीश कुमार इस तरह की सियासी गणित बैठा रहे हैं जिससे चिराग पासवान को दिक्कत होने वाली है। इस पर बात करते हैं। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक अपील और आपसे है कि हमारा सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बात शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ महीने पहले का वक्त याद कीजिए। चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया था नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश कुमार के ऊपर तमाम तरह के आरोप, और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने ये कह दिया कि वो भ्रष्टाचार के कुछ मामलों की जांच करवाएंगे और अगर सच पाए जाते हैं वो मामले तो उसमें नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे। नीतीश कुमार ने बहुत तमाम सियासी गणित बैठाकर बीजेपी के कई नेताओं से चुनाव के दौरान उससे पहले भी ये बयान दिलवाए कि एलजेपी जो है वो बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है, उसका बिहार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं भी एलजेपी पर हमला नहीं बोला। हालांकि उन्होंने कई बार यह कहा कि एनडीए में 4 ही दल शामिल हैं, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और विकासशील इंसान पार्टी है। उन्होंने कहा ये 4 दल हैं, इसके अलावा एनडीए में कोई नहीं है। लेकिन चिराग पासवान नहीं माने। उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया, जहां जहां जेडीयू के कैंडिडेट्स थे उनको हराने के लिए काम किया और खुलकर कहा कि भैया एलजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी की जीत के लिए जुटेंगे और राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद एलजेपी बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो मामला सारा उलट था। एलजेपी की हवा खराब हो चुकी थी। नुकसान जेडीयू को हुआ और जेडीयू के नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि एलजेपी ने उन्हें कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया है। उस समय नीतीश कुमार अपमान का या हार का घूंट पी के रह गए, और क्योंकि इस बार उनकी सियासी हैसियत बीजेपी से बहुत कम हो गई है, इसलिए बीजेपी ने उनके जो अच्छे जोड़ीदार माने जाते हैं, जिनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी सरकार चलाने में, सुशील मोदी को हटाया। वो बीजेपी का इंटरनल मैटर है। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात को कहा कि हाँ, वो सुशील मोदी की कमी उन्हें खलेगी, उनको हटाया। 2 डेप्यूटी सीएम बनाए, ये भी इंटरनल मैटर है। लेकिन ये दोनों डेप्यूटी सीएम कोर आरएसएस, कोर बीजेपी के हैं, और नीतीश कुमार एक सेक्युलर राजनीति करने वाले राजनेता है। तो माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और सरकार चलाना इस बार उतना आसान नहीं होगा जितना पिछली बार था। हाल ही में हमने देखा जब लव जिहाद को लेकर बहस शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री और बिहार से ही आने वाले गिरिराज सिंह ने इस बात को कहा कि यहां भी बिहार में भी लव जिहाद को लेकर कानून बनना चाहिए, और इसको लेकर बीजेपी जेडीयू के बीच में बहस भी हुई। जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं का बयान आया कि इस तरह के बयान आते रहते हैं, उन्हें तूल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो राजनीति है जिसमें उन्हें अकलियतों का, मुसलमानों का विशेषकर बहुत अच्छा सपोर्ट है, ऐसे में बीजेपी ने जब लव जिहाद की बात की तो जेडीयू सामने आई, उसने मना किया कि यहां बिहार में इस तरह के मामले नहीं है और ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे मैसेज साफ ये गया कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार की इस बार सीटें कम हैं, इसलिए उनके लिए आने वाले दिन जो है मुश्किलों भरे रहेंगे। हालांकि बीजेपी उन्हें पूरा सम्मान देने की बात कह रही है, लेकिन नीतीश जानते हैं कि उन्हें मुश्किलों में फंसाया जा सकता है। तो अब नीतीश ने क्या आगे काम शुरू किया है, उन्होंने अपने पुराने साथियों को लाना शुरू किया है, और हाल ही में आरएलएसपी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा
को उन्होंने मिलने के लिए बुलाया और उसके बाद कहा जा रहा है कि आरएलएसपी का विलय कराया जाएगा जेडीयू में। इसके अलावा जीतन राम मांझी उनके साथ हैं, मांझी की पार्टी का विलय हो जाए या मांझी अलग भी रहे तो मांझी उनके साथ है, क्योंकि नीतीश जानते हैं कि अब उनके लिए सियासी हालात पिछली बार के जैसे नहीं है, इसलिए वो अपना सियासी कुनबा बढ़ाने की कोशिश में है। और इसी के साथ उन्होंने कहा जा रहा है, यह भी तय किया है कि एनडीए के अंदर चिराग पासवान को नहीं रहने देंगे, एनडीए से उनको निकालने का काम करेंगे, क्योंकि उनकी जो सियासी हैसियत कम हुई है उसके पीछे जिम्मेदार जेडीयू नेताओं का मानना है कि एलजेपी है, चिराग पासवान है, और इसके लिए जेडीयू के नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जो बात हुई है मेरी पटना में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं कुछ लोग उनसे, और वहां से ये मैसेज निकल कर आता है कि वास्तव में जेडीयू के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी आगे की सियासी राह निष्कंटक हो, उसमें कांटे ना हो, उनको नुकसान ना हो, आगे कोई सियासी नुकसान, इसलिए वो चिराग पासवान को निकालने के लिए पहले वो अपना कुनबा बढ़ाएंगे, जिसमें वो जीतन राम मांझी उनके साथ हैं ही, उपेंद्र कुशवाहा को लाएंगे, कुछ पुराने नेताओं से भी उनकी बातचीत चल रही है, उन्हें पार्टी में वापस लाने की तैयारी है। और इसके बाद अब वो फिर चिराग पासवान के खिलाफ मुहिम शुरू करेंगे। लेकिन देखना होगा कि चिराग पासवान के खिलाफ उनकी मुहिम कितनी चढ़ पाती है, कितनी सिरे चढ़ पाती है। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी इस बात को जानती है कि उसको सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार का साथ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके पास इतनी सीटें नहीं है कि वो बिहार में अकेले दम पर सरकार बना सके। ऐसे वक्त में नीतीश और बीजेपी के बीच में सियासी शहमात का खेल लगातार चलेगा, और कितने दिन सरकार चलेगी, नीतीश कितने दिन सियासी प्रेशर को झेल पाएंगे। क्योंकि दिक्कत उनके साथ ये भी है कि अगर बीजेपी चिराग पासवान को उनके पिता की जो कुर्सी खाली हुई है केंद्रीय मंत्री की, केंद्रीय मंत्री बनाती है, तो इसमें नीतीश कुमार का सख्त ऐतराज होगा। ऐसे में बीजेपी को भी बड़ा सोच समझकर कदम लेना होगा, क्योंकि नीतीश जहां एनडीए से निकालने की कोशिश में है चिराग पासवान को, वहीं अगर उनका चिराग पासवान का एक दावा रहेगा कि भाई उनके पिता की जो सीट खाली हुई है, केंद्रीय मंत्री की जो कुर्सी है, उस पर उन्हें एक सीट जो एलजेपी को मिलनी चाहिए वो उनके हक की है। लेकिन यहां पर नीतीश की नाराजगी बीजेपी कैसे मोल लेगी। और नीतीश भी, जैसा मैंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को लाने की तैयारी में है, तो वो अपने सियासी आधार को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि उनका जो कुर्मी कोयरी कुशवाहा वाला वोट बैंक है वो उनके साथ हमेशा रहता है। और एक बार कुशवाहा फिर से उनके साथ आएंगे तो उनकी सियासी ताकत बढ़ेगी। बीजेपी की भी नजर इस पर बनी हुई है और ये शहमात का खेल चलेगा। लेकिन हिंदुत्व का जो बीजेपी का एजेंडा है उसको लेकर जेडीयू बीजेपी के बीच में खटपट रहेगी, जिसमें लव जिहाद का मामला है और तमाम मामले हैं। अब एनआरसी का मामला होगा, सीएए का मामला, तो इन सब को लेकर आने वाले दिनों में इस सरकार में खटपट रहेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बदला लेने के मूड में है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें अगर बिहार में ताकतवर सियासी राजनीति करनी है, अपने को बड़ा भाई बनाते हुए फिर से राजनीति करनी है, तो उन्हें अपने राह की मुश्किलों को खत्म करना होगा। और उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल चिराग पासवान ही है। तो देखना होगा आने वाले दिनों में बिहार में सियासत किस तरीके से बदलती है। क्या वास्तव में नीतीश अपनी इस मुहिम में सफल हो पाएंगे? क्या बीजेपी चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाकर नीतीश का जो गुस्सा है, जो उनकी नाराजगी है, उसका जोखिम लेगी? कुछ भी हो सकता है। नीतीश पहले आरजेडी में भी के साथ भी सरकार बना चुके हैं और उसको छोड़कर फिर एनडीए के साथ आ चुके हैं। इस बात को बीजेपी आलाकमान बेहतर ढंग से जानता है। तो बिहार की सियासत में किस दिन क्या किस वक्त हो जाए, इस बात को कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिन नीतीश और बीजेपी के बीच में, जेडीयू बीजेपी के बीच में, नीतीश बीजेपी के बीच में शह और मात का खेल जारी रहेगा। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।